अब एक खुलासा है, ब्यूरोक्रेसी में कुछ बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, इसकी तैयारी चल रही है। अब कहा जाए तो भूमिका बन चुकी है। परिवर्तन बड़े स्तर के होंगे, सचिव, प्रमुख सचिव एसीएस लेवल के, यानी कि कुछ मंडलों के कमिश्नर बदले जाएंगे और कुछ विभागों के प्रमुख सचिव भी बदले जाएंगे। चुनावी साल है, कुछ मंत्रियों की अपने विभाग के अफसरों के साथ तकरार है। ये बवाल ज़्यादा न बढ़े, सरकार ये चाहती है उससे पहले इसको निपटा दो। तो कई विभागों के प्रमुख सचिव और एसीएस का नंबर लगने वाला है। मंडलों के कमिश्नर भी हैं इसमें 3-4। सबसे पहले बात है ऊर्जा विभाग की, जहां पर मंत्री हैं अरविंद कुमार शर्मा। उन्होंने अपने चेयरमैन को लेकर चिट्ठी भी लिखी थी। आने वाले कुछ दिनों के भीतर बिजली विभाग को नया चेयरमैन मिल सकता है। आशीष गोयल को सरकार ने लगभग हटाने का मन बना लिया है और आशीष गोयल को कोई बहुत महत्वपूर्ण पोस्टिंग पर सरकार ले जाएगी। इससे मंत्री और चेयरमैन के बीच भी सुलह समझौते का दौर चल रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है कि बिजली विभाग में चेयरमैन बदले जा सकते हैं और उनकी जगह पर अनिल गर्ग संभवतः बिजली विभाग के नए चेयरमैन बनाए जा सकते हैं। अनिल गर्ग इस समय सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव हैं। उनको 6 साल हो गया है, उनका वहाँ से तबादला होना ही है। तो ऐसे में साफ है कि अनिल गर्ग को सरकार किसी दूसरे विभाग में ले जाएगी। संभावनाएं ज़्यादा इस बात की हैं कि वो बिजली विभाग के चेयरमैन बनेंगे। पहले उनका नाम प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए चला था, लेकिन अमित कुमार घोष से सरकार की नाराजगी के बावजूद उन्हें फिलहाल अभी अभयदान मिल गया है। इसके बाद एक और नाम है एमपी अग्रवाल का, जो इस समय प्रमुख सचिव शिक्षा हैं। ताज़ा फेरबदल में उनको भी कोई अहम विभाग, उनको भी अहम पद मिलने की संभावना है। एमपी अग्रवाल किसी बड़े विभाग के प्रमुख सचिव बनाए जाएंगे। तो यानी कि आशीष गोयल, अनिल गर्ग, एमपी अग्रवाल, ये कुछ नाम हैं जो अभी बदलाव में आपको दिखाई पड़ सकते हैं। इसके अलावा झांसी के मंडलायुक्त हैं विमल कुमार दुबे। उनकी जो नौकरी है वो 4 महीना बची है, लेकिन हो सकता है सरकार उनको हटा दे। तो झांसी में विमल कुमार दुबे को समय से पहले लखनऊ वापसी करनी पड़ सकती है। इसी तरह से बरेली में मंडलायुक्त हैं भूपेंद्र एस चौधरी। भूपेंद्र एस चौधरी को गए अभी थोड़ा समय हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार वहां परिवर्तन करने का मूड बना चुकी है। तो झांसी और बरेली, इसके अलावा 1-2 मंडल और हैं जहां पर कमिश्नर बदले जाएंगे, ये लगभग तय है। तो प्रमुख सचिव लेवल पर आपने देखा कि अनिल गर्ग, बिजली विभाग के चेयरमैन आशीष गोयल, ये सीट युद्ध अब समाप्त होने वाला है, इसमें बदलाव तय है। मंत्री को भी राहत मिल जाएगी और उसके बाद फिर एमपी अग्रवाल की लॉटरी लग सकती है। कुछ प्रमुख सचिवों पर गाज भी गिरेगी, हालांकि अभी उस पर मंथन चल रहा है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि 1994 बैच के आईएएस अमित कुमार घोष, जिनसे सरकार खासा नाराज थी, उनसे स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग वापस लेने की तैयारी थी। दिसंबर में उनका रिटायरमेंट है, उनको मौका मिल गया, अभयदान मिल गया है। अब वो 6 महीना अभी इस पद पर और रह सकते हैं, उनको माफ़ी मिल गई अमित घोष को। तो ब्यूरोक्रेसी में ये समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं और ताज़ा सूची चंद दिनों में आपके सामने होगी। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में ये काफ़ी बड़े परिवर्तन आपको आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगे। फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते सरकार अपने कामकाज के फेरबदल में नित नए काम करती रहती है। कुछ जगहों पर सियासत और अफसरशाही का तालमेल बिगड़ जाता है, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन ये बात हमेशा से बीजेपी की सरकार पर चस्पा रही कि उसमें अफसरशाही हावी है
और उस अफसरशाही के हावी होने के कई प्रमाण समय समय पर मिले। मंत्रियों की नाराजगी, मंत्रियों के खुलेआम बयान, मंत्रियों की चिट्ठियों ने यह बात बताई कि उनके अफसर उनके अपने विभाग में ही नहीं सुनते हैं। लेकिन सरकार तो चल रही है, एक चुनाव जीतकर दूसरे योगी पार्ट 2 चल रहा है, 10वें साल में प्रवेश है। तो मंत्रियों और अफसरों में टकराव भले हो, लेकिन अगर जीत मिल रही है तो सरकार का रवैया ठीक है, उसके फैसले ठीक हैं और जनता को उसका समर्थन है। फिलहाल जाते जाते पावर सेंटर में इतना ही कहा जाएगा कि लड़े चाहे जो लोग, नुकसान तो प्रदेश का और उसकी जनता का होता है। ये बात अलग है कि राजनीतिक रूप से उसका प्रभाव सरकारों पर ना पड़ता हो, हार जीत पर ना दिखता हो। तो सुनिएगा कि इस राज को क्या जाने साहिल के तमाशाई, हम डूब के समझे हैं दरिया तेरी गहराई। और जाग ऐ मेरे हमसाया, ख्वाबों के तसलसल से दीवार से आंगन में अब धूप उतर आई। और तारीख की आंखों ने वो दौर भी देखा है कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। नमस्कार।